कितनी लोगों ने वो कहानी सुनी है जिसमें बंदर और एक टोपी वाला होता है? बहुत लोगों ने सुनी होगी। तो आज मैं फिर एक बार उसे दोहराता हूं। एक समय की बात है, एक टोपी वाला टोपियां बेचा करता था और गांव गांव जाकर पैसे कमाया करता था। एक दिन दोपहर में उसे थोड़ी देर हो गई। उसने सोचा एक पेड़ के नीचे विश्राम कर लेता हूं और जैसे ही धूप ढल जाएगी मैं आगे चलूंगा। वो लेटा तो उसकी आंख लग गई। तो जैसे ही वो उठा तो उसने देखा उसकी सारी टोपियां गायब थी। वो हैरान परेशान था कि उसकी टोपियां गई कहां पे। तो देखा उसने ऊपर बंदर, बहुत सारे बंदर थे, उन्होंने उसकी टोपियां ले रखी थी। अब उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। उसने अपने सिर पे हाथ मारा, हे राम ये क्या हो गया। तो उसने देखा बंदरों ने भी अपने सिर पे हाथ मारा। उसने अपने एक पैर उठाया, बंदरों ने भी एक पैर उठाया। उस इंसान ने अपने दोनों हाथ उठाए, बंदरों ने भी दोनों हाथ उठाए। तो उसने सोचा ये तरकीब शायद काम कर रही है। तो उसने अपने सिर पे एक टोपी पहन रखी थी। उसने अपने सिर से टोपी उतारी और नीचे फेंक दी। जैसे ही उसने सिर पे से टोपी उतार के नीचे फेंकी, सारे बंदरों ने अपने सिर जितने भी टोपी थी सबने नीचे फेंक दी और उस इंसान ने सारी टोपियां इकट्ठी की और वो घर चला गया। यहां तक की कहानी आप सब ने सुनी होगी। अब इसकी आगे की कहानी सुनिए। बहुत साल बीत गए, 10-20 साल बीत गए। उनको जो टोपी का बिजनेस था उनका चलता चला गया। उनके आगे बच्चे पोते पड़पोते हुए तो वो भी टोपी ही बेच रहे थे। एक दिन की बात है, जब वो टोपी बेच रहा था तो वैसे ही जैसे उनके पूर्वज को धूप में थोड़ा गर्मी लगी है दोपहर, तो उसने भी सोचा चलो विश्राम कर लेता हूं। फिर वही पेड़ आया, फिर वहां पे लेटा वो, उसकी नींद लग गई और जैसे उसने आंखें खोली उसकी टोपियां गायब थी। उसने देखा कि हाँ ये तो बंदर हैं, मेरे पूर्वज ने भी एक ऐसा हुआ था, उनके बंदरों ने उनकी टोपी उठा ली थी। तो उसने ऊपर देखा, वो सचमुच बंदरों ने उनकी टोपी उठा ली थी। अब उसे याद है कि हमारे पूर्वज ने हमें क्या सिखाया था कि आप जैसा करेंगे बंदर वैसा ही करेंगे। तो उसने अपने दोनों हाथ उठाए, बंदरों ने अपने दोनों हाथ उठाए। उसने अपने एक टांग उठाई, बंदरों ने अपनी एक टांग उठाई। उसने थोड़ा ऐसे ऐसे किया तो बंदरों ने भी ऐसे ऐसे किया। उसने सोचा तरकीब काम कर रही है, हमारे पूर्वज ने काम किया है तो मैं भी आज ये करूंगा। उसने अपने सिर पे से टोपी उतारी, नीचे फेंकी। हैरान परेशान, एक भी बंदर ने टोपी नीचे नहीं फेंकी। उधर से एक बंदर आराम से पेड़ के नीचे आया, उस इंसान के सामने खड़ा हुआ और उसके मुंह पे जोर से तमाचा मारा और कहा, क्या आप ही हैं जो अपने पूर्वज से सीख सकते हैं? हमने भी अपने पूर्वज से कहानी सुनी थी तो हमने भी सीख ली है। तो दोस्तों, मेरे कहानी सुनाने का सिर्फ यही तात्पर्य था कि हर इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जो उन्हें सिखाया गया है उसे बखूबी अपनी जिंदगी में ढालना चाहिए। हो सकता है आपने कोई गलती की हो, आप अपने आप को कोस रहे हो, लेकिन नहीं, ऐसा मत करिए। उस गलती से सीखिए कि आपने इस गलती से क्या सीखा है और इसको आगे ना दोहराएं। तो इसके लिए कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए आपको। तो दोस्तों, ऐसे कदम उठाइए कि वो गलती दोबारा ना हो। हाँ, दूसरी गलतियां हो सकती हैं क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। फेलियर इज अ प्रोसेस और यू कैन से फेलियर इज अ स्टेप टू अ सक्सेस। जितनी ज्यादा बार आप फेल होंगे उतनी जल्दी आप सक्सेस को अचीव करेंगे, क्योंकि आपको पता लगता रहता है कि ये गलतियां मैंने की हैं, अभी ये नहीं करनी है, अब मुझे सुधारना है। और कुछ लोग एक या दो गलती के बाद अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब मैं नहीं कर सकता, मैं तो गलती कर दी, अब मैं क्या करूंगा। तो दोस्तों, अपनी गलती से सीखिए। उस इंसान ने शायद अपनी गलती से सीखा नहीं कि उसे दोपहर में देख के सोना चाहिए या उस पे आसपास बंदर है या नहीं तभी सोना चाहिए, लेकिन उन बंदरों ने अपने पूर्वज से सीखा कि कैसे नकल तो करो मगर उसके लिए अक्ल भी इस्तेमाल करो।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इसे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने सारे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो अपनी गलतियों पे सुधारते नहीं हैं और उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ही गलती को बार बार दोहराएंगे तो लोग आपको बेवकूफ़ कहेंगे। अगर आप अपनी गलती से सीखते हैं तो देखिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं तो कहूँगा जब कोई दूसरा गलती करता है तो उससे सीखिए। पहली बात, उनकी गलतियों से सीखिए कि आप अपने जीवन में गलतियाँ ना करें। लेकिन अगर आप उनसे नहीं सीख रहे हैं तो कम से कम आपने जो गलती की है उसे मत दोहराइएगा। जिस भी चीज़ में आप फेल हुए हैं, चाहे आपकी गलती थी या नहीं थी, उन्हें एनालाइज कीजिए और देखिए कि क्या क्या कम रह गया था, क्या चीज कम थी जिसकी वजह से मैं कामयाब नहीं हुआ। दोस्तों आज की वीडियो सिर्फ यहीं तक। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हर रोज एक वीडियो डालता हूं, एक नई कहानी, एक नए टॉपिक के साथ। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।